जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी एक्सरसाइज 14.3 आज करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपसे कहता है कि आपने कंप्लीट करना है प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए निकालना है और फिर ये शो करना है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं भी कि नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। जी बेटा ए क्रॉस बी अगर आप देखें तो इसमें आपने वैल्यूज लिखनी होती हैं आई जे के। ए की वैल्यू क्या है जी, सिर्फ कोफिशिएंट 2 1 -1 1 -1 और 1। अब इसको एक्सपैंड करने का तरीका ना हम चैप्टर नंबर 3 में जो है वो सीख चुके हैं। ये 3 कैप्टन बनाएंगे आप, आई जे और के। आई कैप्टन बना, इसके प्लेयर्स, जे कैप्टन बना, इसके प्लेयर्स, के कैप्टन बना, इसके प्लेयर्स। अब प्लेयर्स में क्या करना है, आई के नीचे वाले उसके साथ नहीं लिखने, तो बाकी क्या आएगा 1 -1 -1 1। जे के नहीं लिखेंगे तो 2 -1 1 1 और के नहीं लिखेंगे तो 2 1 1 -1। आई पुत्र वैसे ही 1 -1 आ जाएगा, जे वैसे ही 2 +1 आ जाएगा, के वैसे ही -2 -1 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई 0 आई 3 जे और -3 के। सिमिलरली आपने बी क्रॉस ए निकालना है। जी बेटा बी क्रॉस ए किसके बराबर है, आई जे के। बी की वैल्यू पहले बेटा 1 -1 और 1, ए की वैल्यू बेटा 2 1 और -1। सो आई उसके प्लेयर्स, जे इसके प्लेयर्स और के इसके प्लेयर्स। रूल ये आई के नीचे वाले साथ नहीं लिख सकते, -1 1 1 -1। जे वाले नहीं लिख सकते तो 1 1 2 -1 और के वाले नहीं लिख सकते 1 -1 2 और साथ में क्या आ गया जी 1। सॉल्व कर ले बच्चे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई वैसे ही 1 -1 आ गया, माइनस जे वैसे ही -1 -2 आ गया, के वैसे ही 1 +2 आ गया। तो वैल्यू आ गई 0 आए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3J और प्लस के कितने आ गए 3K। अब ए क्रॉस बी आ चुका, बी क्रॉस ए आ चुका। हमने क्या करना है बेटा, ए को चेक करना है परपेंडिकुलर है कि नहीं। नाउ ए डॉट ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू क्या है सर 2i +j -k जी डॉट ए क्रॉस बी क्या आया 0i -3j और -k 3k। आई वाला कोफिशिएंट बेटा आई से मल्टीप्लाई, जे वाला पुत्र जे से और के वाला मेरा बच्चा के से। तो क्या आएगी वैल्यू 0 -3 +3 आ गया 0। सो हम कह सकते हैं ए परपेंडिकुलर हो गया किस पे ए क्रॉस बी पे। आल्सो ए को ही चेक कर लें बी क्रॉस ए पे। आल्सो ए डॉट बी क्रॉस ए। जी बेटा ए की वैल्यू क्या है 2i +j -k डॉट बी क्रॉस ए क्या है जी 0i 3j और 3k जी। आई वाला कोफिशिएंट बेटा आई से, जे वाला मेरा पुत्र जे से और के वाला मेरा बेटा के से। क्या वैल्यू आएगी 0 3 -3 0। सो ए परपेंडिकुलर हो गया
बी क्रॉस ए पे। सिमिलरली बी चेक करना है हमने, सिमिलरली बी डॉट ए क्रॉस बी। तो बी की वैल्यू क्या है प्यारे भाई, आई माइनस जे प्लस के डॉट ए क्रॉस बी क्या है, 0i 3j माइनस 3k। क्या आएगा, 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 3 और प्लस 1 इंटू माइनस 3। कितना आ गया, 0 प्लस 3 माइनस 3 0 आ गया। सो बी बेटा परपेंडिकुलर हो गया ए क्रॉस बी पे। ऐसे ही आल्सो बी डॉट बी क्रॉस ए निकाल लें बेटा, बी डॉट बी क्रॉस ए। तो बी की वैल्यू क्या है मेरा पुत्र, बी की वैल्यू आई माइनस जे प्लस के डॉट बी क्रॉस ए क्या आया, 0i प्लस 3j और प्लस 3k। आई वाला कोफिशिएंट आई से, जे वाला मेरा बच्चा जे से और के वाला के से। तो क्या वैल्यू आ गई, 0 माइनस 3 प्लस 3 0। सो बी परपेंडिकुलर हो गया बी क्रॉस ए पे। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी बेटा आपने सेम करना है। पार्ट नंबर 2 क्या, अगर आप गौर करें तो आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी आई जे के जी। ए की वैल्यू 1 3 2 2 माइनस 1 1 जी बेटा। आई कोफिशिएंट, जे कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट जी। आई के कोफिशिएंट क्या आएंगे, 3 2 माइनस 1 1। याद रहे आई के नीचे वाले साथ नहीं लिखेंगे, जे के नीचे वाले नहीं लिखेंगे 1 2 2 1 और के नीचे वाले 1 3 2 माइनस 1। सो आई 3 प्लस 2 जी, जे 1 माइनस 4 जी, के माइनस 1 माइनस 6 जी। तो क्या आ जाएगा बेटा, 5 आए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 3j और माइनस के कितने आ गए जी, 7 के। आल्सो बी क्रॉस ए निकाल लें। तो बी में बी की वैल्यू पहले, ए की वैल्यू बेटा बाद में। सो ये आएगा आई जे के। बी की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 1 1 3 और 2 जी। आई जी मेरा पुत्र, जे और के जी। कोफिशिएंट आई के छोड़ें माइनस 1 1 3 2, जे के छोड़ें 2 1 1 2, के छोड़ें 2 माइनस 1 1 3। आई माइनस 2 माइनस 3, जे 4 माइनस 1, के 6 प्लस 1। कितना आ गया, माइनस 5 आए माइनस 3j और 7k। क्लियर। अब हमने इसकी परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है, तो ए के साथ चेक कर लें। नाउ ए डॉट ए क्रॉस बी बेटा, ए की वैल्यू क्या है, आई प्लस 3j प्लस 2k डॉट ए क्रॉस बी क्या आया, 5 आए 3j 7k। बेटा 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 मल्टीप्लाई होगा बेटा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 7 से। तो कितना आ गया, 5 9 माइनस 14 0। सो मैं कह सकता हूँ ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी पे। अब आगे चलिए। नाउ
ए डॉट बी क्रॉस ए जी, ए की वैल्यू बेटा आई प्लस 3j प्लस 2k डॉट बी क्रॉस ए क्या है जी, ये निकाला था -5i -3j और प्लस 7k जी बेटा। 1 मल्टीप्लाई होगा -5 से, 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो -5 -9 प्लस 14। सो ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए। क्लियर। अब हमने निकालना है बी के साथ। नाउ बी डॉट ए क्रॉस बी, तो बी की वैल्यू 2i -j प्लस के डॉट ए क्रॉस बी क्या 5i 3j और 7k जी बेटा। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -7 से। तो कितना आ गया 10 3 7 0। सो हम कह सकते हैं बी परपेंडिकुलर हो गया जी ए क्रॉस बी पे। आल्सो बी डॉट बी क्रॉस ए निकालना, तो वो भी निकाल लेते हैं। बी डॉट बी क्रॉस ए जी, बी की वैल्यू क्या सर 2i -j प्लस के जी, और साथ में वैल्यू क्या है जी, अल्लाह आपका भला करे, बी डॉट ए की -5i -3j प्लस 7k बेटा। 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, -1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो -10 प्लस 3 प्लस 7 आ गया 0। सो बी परपेंडिकुलर हो गया बी क्रॉस ए। ले जी आपका पार्ट नंबर 2 भी बेटा हो गया। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल सेम है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकला बेटा आई जे और के, 2 - 2 1 -1 1 और 3, आई कोफिशिएंट, जे कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट। आई के साथ क्या है जी -2 1 1 3, जे के साथ 2 1 -1 3 और के साथ 2 -2 -1 और 1। सो आई -6 -1, जे 6 + 1 जी, के 2 -2 जी। तो ये कितना आ गया -7 आए -7j 0k जी। आल्सो निकालेंगे बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए बेटा जी किसके बराबर निकलेगी, अगर आप गौर करें तो बी क्रॉस ए जी मेरा पुत्र, बी क्रॉस ए, तो बी की वैल्यू आई जे के -1 1 और 3, ए की वैल्यू 2 -2 और 1। क्लियर है। तो वैल्यू निकालेंगे आई -j प्लस के जी। आई की वैल्यू क्या है जी 1 3 -2 1, जे को छोड़ेंगे -1 3 2 1, के को छोड़ेंगे -1 1 2 -2 जी। आई 1 + 6 जी, जे -1 - 6 जी और के 2 -2 जी। तो कितना आ गया 7 आए 7j और 0k। अब क्या करना है बच्चे, इसका परपेंडिकुलरिटी चेक करना है। तो नाउ ए डॉट ए क्रॉस बी,
ए की वैल्यू बेटा 2i 2j प्लस के डॉट -7i -7j 0 के जी। आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से कितना आया -14, 14 + 0 0 आ गया। सो ए परपेंडिकुलर हो गया ए क्रॉस बी के। नाउ बी डॉट ए क्रॉस बी, या ए को ही नहीं, पहले बी को चले निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है जी -i + j 3k डॉट ए क्रॉस बी वही है 7i 7j और 0 के जी बेटा। -1 -7 से +1 -7 से 3 बेटा 0 से, तो 7 - 7 + 0 = 0। सो बी भी परपेंडिकुलर हो गया ए क्रॉस बी पे। आल्सो बी को बी क्रॉस ए पे निकाल ले, बी डॉट बी क्रॉस ए -i + j 3k डॉट बी क्रॉस ए 7i 7j और क्या है जी 0k जी बेटा। -1 × 7 1 × 7 3 × 0, तो कितना आ गया -7 + 7 + 0। सो बी परपेंडिकुलर हो गया बी क्रॉस ए पे। आल्सो ए डॉट बी क्रॉस ए जी, ए की वैल्यू सर जी 2i 2j प्लस के डॉट बी क्रॉस ए 7i 7j 0 के जी। क्या आएगा बच्चे 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, -2 भी 7 से, 1 मेरा पुत्र 0 से, तो कितना आया 14 14 + 0। सो ए परपेंडिकुलर हो गया बी क्रॉस ए पे। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। होप सो आप जो है वो पार्ट नंबर 4 इसका खुद ही कर लेंगे। तो आप बेटा इसको ट्राई करें, ट्राई योर सेल्फ। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इसको कर लेंगे। करना वही है, ए क्रॉस बी निकालना, बी क्रॉस ए निकालना, निकला है तो ए के साथ डॉट निकालेंगे ए क्रॉस बी का, ए के साथ डॉट निकालेंगे बी क्रॉस ए का, बी के साथ डॉट निकालेंगे ए क्रॉस बी का, और बी के साथ डॉट निकालेंगे बी क्रॉस ए का। होप सो आप ये कर लेंगे। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपसे कहता है आपने ना यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, आल्सो फाइंड साइन थीटा ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा, यूनिट वेक्टर को ना हम एन से जार करते हैं और एन का फार्मूला होता है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। फिर आपसे कहता है साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का फार्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। हेयर पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी बेटा, आई जे के जी 1 6 -3 2 1 और 3, आई के साथ उसका पोर्शन 6 - 3 1 3, जे के साथ 1 - 3 2 3, और के साथ पुत्र 1 6 2 1।
आई 18 प्लस 3 जे 3 प्लस 6 के 1 माइनस 12, तो कितना आ गया 21 आए, 6 और 3 कितने हो गए जी 9 जे और माइनस के 11 के। नाउ इसके मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसका स्क्वायर बेटा 21 का, प्लस किसका स्क्वायर बेटा -9 का, और माइनस के किसका 11 का। तो 21 का स्क्वायर, कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, 21 को 21 से ज़रब दे दें या उसका स्क्वायर निकाल लें, 441। 9 का स्क्वायर कितना आ गया जी 81, 121। इनको बेटा ऐड किया तो ये बन गया 643। ओके हो गया। नाउ ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लें और बी का भी मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या है जी 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1, 36, 9, 46 जी। बी का मैग्नीट्यूड बेटा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4, 1 और 9 जी 14 आ गया। अब दोनों वैल्यूज निकालेंगे। पहले निकालेंगे यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू, यानी मैं n कह देता हूँ, किसके बराबर था a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b क्या आई 21 आए, -9j -11 के बटा 643, तो क्या आ गया 21 बटा 643 आई 9 बाय 643 जे और 11 बाय 643 के। आल्सो साइन थीटा इसके बराबर था। साइन थीटा का क्या फार्मूला पुत्र, साइन थीटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का, तो ये कितना आया भैया 643 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 14, तो बेटा 46 को 14 से ज़रब दें तो ये आ गया 643 डिवाइडेड बाय 644 साइन थीटा की वैल्यू। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है बच्चे, बी की वैल्यू दी हुई है आपको, वैल्यूज वही निकालनी है आपने, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर और साइन थीटा की। तो क्या फार्मूला है यूनिट वेक्टर का, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी बेटा आई जे के, ए की वैल्यू 1, 1 और 1, 2, -3 और 4, आई -1, -1, -3 4, जे जी -1, -1, 2 और 4 जी, और को के बेटा -1, -1, 2, -3, आई -4, -3, जे -4 + 2, के 3 + 2 जी, कितना आ गया -7 आए, +2 जे हो गया और प्लस के कितने आ गए 5 के। नाउ
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सर क्या आएगी वैल्यू? -7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 49, 4, 25 जी। ऐड करें 25, 4, 49, कितना आ गया जी? 78। आल्सो ए का मैग्नीट्यूड बेटा क्या आएगा? ए ये -1, -1, -1, तो ये क्या आ गया सर जी? 1, 1 और 1, कितना आ गया? 3। बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया भैया? 4, 9, 16, 20, कितना आ गया? 9। नाउ यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला बेटा? ये सामने लिखा हुआ है, एन यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सो ए क्रॉस बी क्या है? -7i प्लस 2j प्लस 5k डिवाइडेड बाय 78। हर टर्म के नीचे 7/78 आए, 2/78j और 5/78k जी। नाउ आल्सो साइन ऑफ थीटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी क्या आया? 78, 3 इंटू 29, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ गया जी? 87। सो 78 डिवाइडेड बाय 87। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट अगर आप गौर करें तो क्या आएगा बेटा? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सेम यही वैल्यूज निकालनी है। होप सो आप निकाल सकते हैं, या एक करवा देता हूँ, चौथा फिर आपके लिए छोड़ दूंगा जी। ए क्रॉस एन बराबर है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। साइन ऑफ थीटा बराबर है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ए क्रॉस बी निकालें। क्या आएगा पुत्र? आई, जे और के। 1, 1, 1, 1 -1 -1, आई 1, 1 -1 -1, जे 1, 1, 1 -1, के 1, 1, 1 -1 जी बेटा। आई क्या आएगा जी? -1 + 1, जे -1 -1, के -1 -1, तो 0 आए, 2j और 2k। नाउ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 जमा 4 कितना आ गया? 8। नाउ ए का मैग्नीट्यूड सर जी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 1 और 1 कितना आ गया? 3। बी का मैग्नीट्यूड सर जी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 1 और 1 कितना हो गया जी? 3। नाउ एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सो ए क्रॉस बी क्या आ गया? 0 आए,
2j 2k बटा √8। जी बेटा 0/√8 आए, 2/√8j 2/√8k। अच्छा ये जो √8 है इसको लिखा जा सकता है 2/√2, इसको भी 2√2k। कट गया तो 0 आए, 1/√2j और 1/√2k। आल्सो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी क्या आ गया 8, 3 × 3 तो 8 बटा कितना आ गया 9 साइन थीटा। होप सो आपको इसके क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 बेटा बिल्कुल सेम है, ये आपने करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है, आपको व्हाट्सएप नंबर होगा आप उस पर पूछ लीजिए ताकि हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दें। करना क्या है, n यूनिट वेक्टर a क्रॉस b ओवर a का मैग्नीट्यूड b का, सॉरी a क्रॉस b का, तो साइन ऑफ थीटा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ गया ओवर a इंटू बी, यानी ये आया a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, इसका पुत्र मैग्नीट्यूड निकालना है, a का अलहदा से भी निकालना है, b का अलहदा से निकाल के हमने इसको सॉल्व कर लिया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। अच्छा इससे पहले ना क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली करना चाहिए, लेकिन चले हम ऐसा कर लेते हैं, एरिया पैरेललोग्राम ही निकाल लेते पहले। ओके यानी क्वेश्चन नंबर 4 पहले और क्वेश्चन नंबर 3 बाद में। एरिया पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, ये कंसीडर करें एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ए बी सी और डी। आपने क्या करना है, ए से रेलिवेंट साइड्स ले लेनी है, ए बी ले लेना और क्या लेना है ए डी, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना। लेकिन उससे पहले आपको इनके पोजीशन वेक्टर लिखने पड़ेंगे। ओ ए किसके बराबर है आई जे और के। ओ बी बेटा किसके बराबर है 4i 2j और 3k। ओ सी मेरा पुत्र किसके बराबर है 5i 6j 7k। और ओ डी भाई किसके बराबर है 2i 5j और 5k। अच्छा इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, तो एरिया का फार्मूला होता है ए डी क्रॉस ए बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट या ए बी क्रॉस ए डी एक ही बात है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये एरिया आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे ए बी, ओ बी माइनस ओ ए। बेटा जी ओ बी में से ओ ए माइनस करना है, तो ओ बी क्या है 4i 2j 3k, माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस i माइनस j माइनस k, तो कितना आ गया 3i प्लस j प्लस 2k। ऐसे हमने निकालना है ए डी बेटा किसके बराबर है ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी क्या है सर 2i 5j 5k माइनस i माइनस j माइनस k, तो क्या रह गया i 4j 4k। नाउ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए बी क्रॉस
ए डी। क्या फार्मूला है सर? आई जे और के। ए बी की वैल्यू 3 1 और 2 और 1 4 और 4। ओपन करेंगे आई जे और के जी। आई की वैल्यू क्या है? 1 2 4 और 4। जे की वैल्यू क्या है? 3 2 1 और 4। और के की क्या है? 3 1 1 4। सॉल्व करें। 4 माइनस 8, 12 माइनस 2, 12 माइनस 1, तो कितना आ गया? -4 आए। 10 जे 11 के। नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड। इसका स्क्वायर जी 4 का, 10 का और 11 का, तो कितना आ गया? 16 100 121। 121 में 221 121 जमा 100 जमा 16, ये कितना आ गया? 237। सो एरिया पैरेललोग्राम क्या था? इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो 230। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 है। ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ से आप इनकी वैल्यूज निकालें, ए बी और ए डी निकालें और उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। जी बेटा, हम निकालेंगे, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ से ओ ए किसके बराबर? 4 आए 5J प्लस 6K। ओ बी सर जी I प्लस 3J प्लस 2K, I प्लस 3J प्लस 2K। ओ सी सर जी -2 आए 0J प्लस K, और ओ डी सर जी I प्लस 2J प्लस 5K। हेयर ए बी किसके बराबर है? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या है जी? I प्लस 3J 2K माइनस, इसको माइनस कर दें, 4 आए 5J 6K जी। क्या आया? 4 में से 1 निकल गया 3, 5 में से 3 निकल गया 2, 6 में से 4। आल्सो ए डी जी, ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी क्या है जी? I प्लस 2J 5K माइनस 4I माइनस 5J 6K जी। माइनस के 3 आए, माइनस के 3J और माइनस के K। नाउ ए बी क्रॉस ए डी, I J K -3 -2 -4 -3 -1। सो क्या आएगा सर जी? अगर आप गौर करें, I कोफिशिएंट, J कोफिशिएंट, K कोफिशिएंट जी, तो क्या वैल्यू आएगी? I वाले छोड़ के -2 -4 -3 -1। J वाले छोड़ेंगे -3 -4 -3 -1, और K वाला -3 -2 -3 -3। I 2 -12, J कितना आ गया सर जी? 3 -12, K 9 -6, तो -10 आए
प्लस 9J और प्लस 3K। आल्सो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ AB क्रॉस AD मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जी, 81 9 जी 190। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकाला था हमने, किसके बराबर है, ए बी क्रॉस ए डी मैग्नीट्यूड 190। अच्छा जी, जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, अगर आप गौर करें इधर ही, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो ये इसका हाफ हो जाता है, तो हाफ ए बी क्रॉस ए डी, इसको लेके समझ आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 जी बेटा, हमने 4 पहले कर लिया, तो यहाँ से बेटा वैल्यूज निकालेंगे पहले। ओ पी यहाँ से बताइए, मतलब 2I 3J 5K। ओ क्यू मतलब I 2J 0K। ओ आर 4I J 2K। ओके हो गया जी। नाउ वैल्यूज निकाल लेते हैं। पी क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी जी, I 2J 0K माइनस 2I 3J 5K। 2 में से 1 निकल गए, I रह गया, 3 में से 2 निकल गए, J रह गया, और ये माइनस के 5 के वैसे। आल्सो पी आर निकालें। पी आर पुत्र है ओ आर माइनस ओ पी जी, क्या आएगा 4I प्लस J 2K माइनस 2I 3J 5K। तो क्या आएगा बच्चे 2I माइनस J माइनस 3K। नाउ हम निकालेंगे सर जी पी क्यू क्रॉस पी आर, I J K। पी क्यू की वैल्यू -1 -1 -5 2 -1 -3। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, इधर आ जाएगा I, आगे आ जाएगा J, आगे आ जाएगा K। तो क्या वैल्यू है सर जी, पहला छोड़ दिया -1 -5 -1 -3, आगे छोड़ दिया -1 -5 2 -3, आगे छोड़ दिया -1 -1 2 -1। I 3 -5 J 3 + 10 K 1 + 2, तो कितना आएगा -2I 13 J 3K। समझ आ गई। नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 169 प्लस 9, कितना आ गया जी 4 169 मल्टीप्लाई करना 4 जमा 169 जमा 9 182 आ गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर
1/2 182। चाहे तो फैक्टर लगा के सॉल्व कर लें, ऐसे लिखना है तो ऐसे ही कर लेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। और ठीक है, 4 अगर आप चाहें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, इतना लिखना इतना लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है बेटा। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ बेटा। पार्ट नंबर 2 क्या है, अगर आप गौर करें तो जी, पार्ट नंबर 2 PQ QR। तो पहले निकालेंगे OP, मतलब 0I 0J और K। OQ बेटा 2I - J + 2K। OR पुत्र -I + 3J और +K 2K। तो आइए निकालते हैं PQ और PR। PQ का क्या फार्मूला है, OQ - OP 2I - J 2K - 0I 0J - K। तो 2I - J + K। PR बेटा OR - OP। OR क्या है, I 3J 2K - 0I 0J और K। कितना आ गया, -I 3J और +K। नाउ इनका बेटा क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट PQ क्रॉस PR। तो I J K बेटा क्या वैल्यू है, 2 - 1 1 -1 3 और 1। I कोफिशिएंट, J कोफिशिएंट, K कोफिशिएंट। I वाले छोड़ दें, 1 1 3 1। J वाले छोड़ दें, 2 1 -1। K वाले छोड़ दें और इसको सॉल्व कर लें। क्या आएगा बेटा, I वैसे ही -1 - 3, J वैसे ही 2 + 1 और K वैसे ही 6 - 1। तो ये आ गया -4I - 3J + 5K। नाउ PQ क्रॉस PR का मैग्नीट्यूड, सर जी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 16 9 25 50 आ गया। अब इसको 2 5/√2 लिख सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ क्रॉस PR का मैग्नीट्यूड और 1/2, 1/2 5/√2। तो 5/√2/2। अच्छा जी, ये आपके पहले 4 सवाल हो गए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जाते जाते वही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें, तो हमारी आवाज़ को आगे फैलाने में हमारा साथ दीजिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम नेकी के इस काम को, इल्म के इस एक सिलसिले को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने के शरफ बख्शे जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।